ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार से चंचल ये आज हाथों का विश्लेषण करने जा रहा हूं, जिसमें कि एक महिला जातक जिनका कि हाथ का विश्लेषण होना जा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले हम उंगलियों का विश्लेषण करते हैं। उंगलियां अच्छी लंबाई लिए हुए, दृढ़ता लिए हुए, सुडौल हैं। बृहस्पति उंगली एक निश्चित लंबाई लिए हुए और मध्यमा थोड़ा सा झुकी हुई, अनामिका की तरफ को अनामिका दृढ़ता लिए हुई और कनिष्ठिका सबसे अधिक दृढ़ स्थिति में है। इनके बीच में गैप है जो कि वी जैसा साइन बनाता है और यह साइन जो है धन और वैभव का प्रतीक माना जाता है। मध्यमा का अनामिका की तरफ को झुकना और अनामिका का कनिष्ठिका की तरफ को झुकना ये विशेष लक्षण माना जाता है और उनकी युति अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही साथ कनिष्ठिका का प्रभाव अत्यंत बढ़ गया है, क्योंकि ये दृढ़ता लिए हुए सुडौल उंगली है। मंगल उच्च का है, अर्थात ऐसे हाथ निश्चित रूप से मांगलिक लक्षणों को लिए हुए होते हैं, क्योंकि कनिष्ठिका का जो उद्गम है वो नीचे से प्रारंभ हो रहा है। अर्थात जब नीचे से प्रारंभ हो और मंगल उच्च का हो तो ऐसे जातक निश्चित रूप से मांगलिक लक्षण लिए होते हैं। मंगल उच्चता लिए हुए है जो कि अत्यंत कॉन्फिडेंस और हिम्मत का प्रतीक है और चंद्र कल्पना शक्ति और अध्ययन का प्रतीक माना जाता है। ये दोनों की युति चंद्र और मंगल की अत्यंत शुभ है। साथ ही बुध याददाश्त यानी मेमोरी को बढ़ाता है। इन तीनों की युति किसी भी लेखन कार्य के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक विशिष्ट लेखन द्वारा सफलताएं प्राप्त करते हैं, अर्थात रिसर्च स्कॉलर होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आयु रेखा भी पूर्णता लिए हुई है, साथ ही बुध रेखा निकली हुई है और बुध पर्वत पर पहुंच रही है। ये बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा भी कहलाती है। साथ ही साथ ये एक धनागार भी बना रही है, जो कि धन संग्रह का लक्षण प्रतीत होता है। हाथ में सूर्य का रेखा का लंबा होकर और अनामिका के पास पहुंचना प्रथम पोरे पर ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। अर्थात ऐसे जातक निश्चित रूप से थोड़े बहुत तनाव और चिंताओं में बने रहते हैं। साथ ही साथ जो अंगूठे पर तर्क शक्ति का लक्षण बना हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, अर्थात अनावश्यक तर्क कभी कभी हो जाता है, जिससे समस्याओं को और बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार ये हाथ कंप्लीट है और इसमें सभी प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित किया गया है। अब हम राइट हैंड को देखते हैं। राइट हैंड में सफलता का समय वही है 27 अर्धभाग्योदय, और जो पूर्णता मिली भाग्योदय की वो यहाँ पर आ रही है। ये लगभग 42 बैठ रही है एज। 42वां वर्ष जीवन का विशेष शुभ प्रतीत होता है। यहाँ पर जीवन में स्थायित्व प्रारंभ हो जाता है, जीवन में सफलताएं मिलती हैं और ऐसे जातक निश्चित रूप से एक सफल व्यक्तित्व बनकर निखरते हैं। उनके जो जॉब संबंधी स्थायित्व 42 पर आ जाता है और इसके बाद में सफलताएं प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर शेड लिए हुए, धसा हुआ और गहरा शेड लिए हुए है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक सूर्य की जो उंगली होती है, यानी जो सौभाग्य का कारक माना जाता है, यहाँ पर पति का स्वास्थ्य भी देखा जाता है। अर्थात इनके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा कुछ समय तक और उनको मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावनाएं भी बनती हैं। अर्थात जीवन में कुछ समय पश्चात करीब 1-1.5 वर्ष के बाद में 44 वर्ष की अवस्था जब इनकी होगी तब इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और ये अपने कार्य में लग जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो मस्तिष्क रेखा है वो थोड़ी सी ढलवा ऊपर लिए हुई है और दो मुखी हो गई है, जो कि कार्य क्षेत्र में विशिष्टता बताती है। यहाँ पर भी बुध रेखा दिखाई पड़ रही है, हल्की सी है, इसको देख रहे हैं। बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा जो कि बाएं हाथ में थी और दाहिने हाथ में प्रदर्शित हो रही है, ये भी अत्यंत शुभ है। साथ ही साथ धनागार कोष्ठक या धनागार त्रिभुज जो बने हुए हैं दो, ये विशेष तौर से लाभप्रद हैं और भविष्य में कभी भी धन की कमी होने नहीं देंगे। इसके साथ ही साथ शुक्र का क्षेत्र देखते हैं। शुक्र दोनों हाथों में उच्च स्थिति में है और इस कारण से हमेशा धन और वैभव बना रहेगा, ये निश्चित रूप से है। इसमें तर्क शक्ति दाहिने हाथ में बाएं हाथ की अपेक्षा कम हो गई है। अर्थात ऐसे जातक अपनी 30 वर्ष की अवस्था के बाद में लॉजिक करेंगे तो
टू द पॉइंट करेंगे, अधिक लॉजिक करने की इच्छा नहीं होती है। शुक्र का उच्च हो जाना धन वैभव का प्रतीक और मणिबंध में स्पष्टता आना, ये भी एक अच्छा लक्षण प्रदर्शित करता है। मंगल कमजोर है, बाएं हाथ में हल्का सा, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। भूमि भवन वाहन में कष्ट प्रदर्शित करता है, लेकिन दाहिने हाथ में ये उच्च स्थिति में प्रतीत होता है, अर्थात 42 की अवस्था के बाद में भूमि भवन वाहन आदि के विशेष योग बनेंगे। संतान से विशेष लाभ प्रारंभ हो जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलताएं मिलेंगी, सम्मान पद पाद मिलेगा। लेकिन सूर्य का दबा क्षेत्र सम्मान प्रतिष्ठा में बाधाओं का कारक माना जाता है, अर्थात ऐसे जातक संपूर्णता लेते हुए भी समस्याओं से थोड़ा सा ग्रसित रहते हैं। सूर्य को उच्च करने के लिए आवश्यक है कि एक माणिक 9.5 से 10 रत्ती का गोल्ड में दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें तो इस प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। पूरे हाथ में सूर्य की ही बस कमी है, शेष सभी ग्रह उच्च स्थिति में है, अर्थात ये हाथ कंप्लीट हाथ माना जाता है। सफलता के माने में, सौभाग्य के माने में, विशिष्टता के बारे में और भूमि भवन वाहन और संतान और सफलताओं और ऐश्वर्य के बारे में ये कंप्लीट हाथ माना जाता है। आपके हाथ में विशिष्टता है, आप जीवन में सफलताएं प्राप्त करेंगी और पूर्ण आयु प्राप्त करेंगी। जीवन में आपका जो 42वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इसके बाद में आपके जीवन के 20 वर्ष तक विशेष सफलता के लक्षण बनते रहेंगे और सफलताओं के साथ में भूमि भवन वाहन के साथ में ऐश्वर्य का पूर्ण योग बना रहेगा। आपको कोई संपर्क करना है तो आप हमसे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।